गुड आफ्टरनून। ये सीएनएफ्स हैं एचपीएम केमिकल्स के, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। हम एचपीएम केमिकल्स को इस लोकेशंस पर मैनेज लाइक पोर्टल्स को मैनेज करने के रिगार्डिंग ये कुछ पॉइंट्स मेंशन है। जैसा कि वहाँ पे सीएनएफ्स का अपना प्रोसेस रहता है, लाइक मेटल का इनवर्ट लेना और उसको अच्छे से स्टैकिंग करना, बिलिंग करना और डिस्पैच करना, और उस जो स्टॉक उनके पास अवेलेबल रखा हुआ है एचपीएम का, उसको अच्छे से कीपिंग करना और मेंटेन रखना प्रॉपर तरीके से। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, जैसा कि इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो रिसिप्ट लेते हैं। उसके बाद स्टोरेज रहती है, उसको पिकिंग रहती है और कंसोलिडेशन रहती है एंड डिस्पैच रहती है। ये एचपीएम का एक पोर्टल बनाया गया है जो कि सीएनएफ की हेल्प के लिए है और उनकी इफिशियंसी को और इम्प्रूव करने के लिए है। तो इसमें मैं पॉइंट वाइज कुछ डिस्कशन आगे बढ़ाता हूँ कि इसमें एक डैशबोर्ड है। इस पे सीएनएफ का टोटल प्रोफाइल रहेगा कि उसकी जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे उसको रिव्यू कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, हमसे भी अपडेट करवा सकते हैं। और इसके आगे सेकंड पॉइंट, स्टॉक क्वांटिटी रिपोर्ट। इसमें क्या है कि ये रिपोर्ट इन एवरी आवर अपडेट होती है ऑटोमेटिकली। दिस इज द क्रेडिट गोज टू आईटी डिपार्टमेंट, कि जिसकी वजह से हमारे मार्केटिंग टीम और सीएनएफ अपडेट रहते हैं कि उनको टाइम टू टाइम कहीं पे भी वो उसको अपने मोबाइल पर, स्क्रीन पर, लैपटॉप पर वो चेक कर सकते हैं, ताकि वो मार्केट में स्मूथली इसको सेल आउट कर सकें। नेक्स्ट है शॉर्टकमिंग्स। क्या है कि जिस तरह से ऑपरेशन सीएनएफ के एंड पे रहते हैं तो उनको काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, फेस करने पड़ते हैं और उनसे काफ़ी मिस्टेक्स भी होती हैं। इन मिस्टेक्स को कम करने के लिए, हमारे टास्क को और इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए एक ये विंडो बनाई गई है शॉर्टकमिंग की, जो कि हम यहाँ से ट्रैकिंग भी रखते हैं और इसको रिकॉर्ड भी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इंदौर, विजयवाड़ा, रायपुर, इनकी जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं वो डेट वाइज यहाँ पर अपडेटेड है और इस पे फिर एक्शन लिया जाता है, इसको इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो आगे आने वाले टाइम में उसको और अच्छे से बेटर क्वालिटी दे सके। यहाँ पर इस विंडो में अब MIS बनती है। जैसा कि वहाँ जैसे ही डाटा अपडेट होता है, यहाँ पर एक MIS रेडी हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसमें आप मंथ वाइज पूरी ट्रैकिंग रहती है कि आपकी किस डिपो की कितनी शॉर्टकमिंग्स आई है, किस मंथ में, किस हेड के अगेंस्ट में। और इसमें ये ऑल द ये क्लिकेबल है। आप किसी को भी, जैसे कि आप यहाँ पे 4 दिख रहा है, आप 4 पे क्लिक करते हैं तो वो पूरा व्यू आ जाता है कि किस डिपो की कितनी शॉर्टकमिंग्स रही और क्यों रही। आगे चलते हुए सीएनएफ एक्सपेंस समरी होती है। ये मंथली सीएनएफ के जो भी एक्सपेंसेस सबमिशन होते हैं हेड ऑफिस में, यहाँ पर अपडेट किए जाते हैं और इसकी हेल्प से सीएनएफ किसी भी तरह से अपने आप को, मतलब मीन्स कि उसको फॉलो अप नहीं लेने पड़ता है। वो यहीं पर चेक कर सकता है कि उसके ट्रेड एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस वहाँ पहुँचे, अपडेट हुए या आगे प्रोसेस में हैं या नहीं है। तो ये भी काफ़ी यूजफुल थिंग्स हैं। इससे भी हमारे को काफ़ी हेल्प मिली है, जिससे कि सीएनएफ का एंड हेड ऑफिस का के पर्सन का, स्टाफ का काफ़ी समय बचता है। आगे चलते हैं। सीएनएफ से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसमें जो भी हम, जैसे कि एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहती है अपने सीएनएफ को अपडेट करने के लिए, तो वो यहाँ पर इस विंडो में वो मेंशन करती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और इससे वो अवेयर होते हैं, अपनी वर्किंग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और इससे कि कम से कम कम्युनिकेशन टाइम कंज्यूमिंग जो है उसको रिड्यूस किया जाता है। और ये एक सीएनएफ पे अपलोड प्रोग्राम है। यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट रहता है, एक रिसीवर पॉइंट रहता है। जैसे कि सेंटर पॉइंट कोई भी मेटेरियल अपनी लोकेशन से सेकंड पॉइंट को भेजता है तो वो इस
विंडो पे जाके वो एक सेकेंड, इस तरह से एक जीआर और जो ट्रक व्हीकल होता है उसकी फोटोग्राफ यहाँ पर अटैच करेगा। सेंटर पॉइंट जैसे ही व्हीकल रिपोर्ट करता है सेकंड पॉइंट पे मेटल रिसीव होता है, रिसीवर भी सेम एक्नॉलेज करता है एलआर को एंड व्हीकल की फोटोग्राफ लेके वो भी अपलोड करता है। और इस तरह से ये डाटा प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रहा है, जिससे कि पूरी अच्छी तरह से इसको ट्रैकिंग किया जा रहा है। और ये एक तरह से एक चेकिंग करने के लिए और इसको आगे की प्रोसेस के ले जाने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये एक अच्छा प्रोग्राम बनाया हुआ है। और इसमें बिल्स वगैरह जो ट्रेड के बिल्स रहते हैं वो भी इसमें हेड ऑफिस के एंड पे अपडेट होते रहते हैं। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम बनाया गया आईटी द्वारा। दिस इज द इन्वेंट्री मैनेजमेंट कि हमारे सीएनएफ पे जो इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है कि वहाँ पे वो किस तरह से अपनी स्टॉकिंग करते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं, स्टोरिंग, यूजिंग एंड सेलिंग एंड कंपनी की इन्वेंट्री है। सो उसको वो किस तरह से मतलब प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकें और हमारे गोल्स को अचीव कर सकें। और ये टोटल कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सीएनएफ के एंड पे मेंटेन किए जाते हैं टाइम टू टाइम प्रॉपरली, जो हमारी सेलिंग के लिए और कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। थैंक यू सो मच। This presentation is about a supply chain portal created by Consight IT Services for HPM Chemicals and Fertilizers Limited. So, what is primary freight? Primary freight is primarily the transportation cost between our factory CDC and RDC, and also from our factory CDC to customers. So, what is this logistic portal for primary freight all about? The portal provides a comprehensive view on our primary freight process. It serves as a useful platform for our primary freight process and helps us to view its in-depth details. All the logistics data that is maintained in our primary freight portal is maintained in our SAP servers. How this portal works? Well, all the required logistic data is first fed in our SAP servers by our concerned depot staff or factory staff who is responsible for billing. That information that is fed in the SAP is then reviewed by our head office supply chain team. After verification of information by our head office supply chain team, it is then reflected in the online portal. So this is the overview of dashboard of our primary freight portal. In this column, as you can see, all the movements that are broadly classified into broadly categorized into depot, factory, and RDC. In this column, which is named as movement type head, it reflects the type of movement, which is depot to depot, depot to factory, or factory to depot or customer. This column shows the number of vehicles that are dispatched in that particular category. The total quantity of material in empty which is dispatched, the total freight cost that is incurred in that particular category, the total number of days of late delivery of consignment for that particular category, and these four columns shows the arrival status of that consignment, whether it is delayed arrival, timely arrival, or early arrival, or it is still in transit. This is the detailed view of our primary freight data.
Here you can see the each invoice number, invoice date, GR number, GR date, from location to location, etc. Other logistic details are further shown in the given columns, such as transporter name and the distance from and to locations. The standard time of delivery is also shown. The actual number of delivery days, which is calculated after the consignment is successfully delivered. The arrival status is shown in color here for convenience, and the freight incurred in that particular consignment, that is also shown. The freight is further bifurcated into the amount which is claimed by the transporter, and then after the bill comes to our office, if any deduction occurs, then that deduction is also shown in a very bifurcated way, such as shown here. From the main data of our primary freight, this sub-report is generated. This is in-transit report. In this report, all the vehicles which are still in transit are listed out, and we get vehicle-wise information for each vehicle. This report also shows the approved amount and the total payable amount for each consignment. What are the benefits of this report? It helps us to daily track each vehicle and its follow-up from the transporter, and it provides all the required information for each vehicle. This report is also sent on mail on daily basis to us. This is the snapshot of the report, in-transit report. Here we can see the standard transit time and the expected date of delivery is also shown, and finally the status of vehicle, whether it is arriving late or early. Here we can see the advantages of primary freight portal. It gives us a complete overview of all important logistics information. This is a great analytical tool. It helps us to better understand our logistics, mainly primary movements, and which further helps us to make better decisions. It provides complete transparency of information to all, and this is the most important advantage. It provides quick access of relevant data. That is, no requirement of any installation of additional software is required. Further, the information can be accessed from anywhere or from multiple devices. Thank you.